Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Build Knowledge. Hope you all are studying well. So guys, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर डिस्कशन करने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर डिस्कशन किया था. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखिए. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी. तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. मीन्स पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है. तो इसको जनरली टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड अनदर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. ड्यूरेशन मीन्स एक टाइम पीरियड से रिलेटेड, मतलब पार्टनरशिप कितने टाइम तक एग्जिस्ट रहेगी, कितना वो चलेगी. और वहीं अगर हम लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड होगी. तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म लायबिलिटी पर डिपेंड रहेगी पार्टनर्स की. अब इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. ठीक है, इसमें पार्टनरशिप टू टाइप्स की होगी. फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल एंड सेकेंड वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स में भी पार्टनरशिप को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड पार्टनरशिप एंड सेकेंड वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप. तो चलिए अब हम इसकी डिटेल को समझते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. अब इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल. विल मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर विश, अपनी इच्छा अनुसार. तो यहाँ पार्टनर्स की जितनी इच्छा होती है, जितनी विल होती है, वो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम एक बिजनेस ओपन करते हैं तो अपने मन में हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि वो बिजनेस हमेशा चलने वाला है. ठीक है, हम यही मान के चलते हैं कि वो एक गोइंग कंसर्न है. तो ये वाली पार्टनरशिप भी इसी से ही रिलेटेड है कि यहाँ भी पार्टनर्स यही मान के चलते हैं कि वो अपनी पार्टनरशिप को हमेशा कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी. अब इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म की है तो ये हमेशा यही मान के चलेंगे कि इनकी पार्टनरशिप हमेशा कंटिन्यू रहेगी. बट कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे आ जाते हैं, सपोज कीजिए इनके बीच में अब आर्ग्यूमेंट्स होने लगी हैं. ठीक है, तो अब ये क्या सोचेंगे कि इन्हें एक दूसरे के साथ काम नहीं करना है. ठीक है, या फिर इन्होंने जो बिज़नेस ओपन किया है उसमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना इन्होंने सोचा था. तो अब ये अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहेंगे, उस बिज़नेस को ही बंद करना चाहेंगे. तो अब ये ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पार्टनरशिप कब डिसॉल्व हो सकती है, जब इनकी इच्छा हो. इसमें कोई भी एक पार्टनर नोटिस दे सकता है डिसॉल्यूशन का, तो उसके बाद वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ऐसी पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए फॉर्म की जाए तो वो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है ओनली. सपोज कीजिए एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है रोड कंस्ट्रक्शन का. ठीक है, गवर्नमेंट को रोड कंस्ट्रक्ट करवाना है. अब इसके लिए 3 लोग सामने आए. ठीक है, ए, बी एंड सी, ये तीनों ही इंटरेस्टेड हैं. ठीक है, अब इन तीनों ने मिलके क्या की, पार्टनरशिप की. ठीक है, तो अब ये तीनों पार्टनरशिप फॉर्म करके इन गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे. ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए, रोड कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए. तो जब ये रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो इन्होंने जो पार्टनरशिप फॉर्म की थी वो डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए की जाती है, कोई एक वर्क के लिए. और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाती है उनकी पार्टनरशिप. सो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. नाउ मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. अब यहाँ भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पार्टनरशिप को. फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप. ऐसी पार्टनरशिप जहाँ सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अब ये बहुत ही कॉमन टाइप की पार्टनरशिप है जो हम अब तक डिस्कस करते हुए आए हैं कि ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. अगर बिजनेस असेट्स कम हैं बिजनेस डेब्ट से, मतलब बिजनेस डेब्ट्स अगर ज़्यादा हैं तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी उन डेब्ट्स को रीपे करने के लिए.
अब ऐसी पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स को इक्वल राइट है मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का। ये लोग सारे मिलके डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और यहाँ म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट भी फॉलो होता है। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं म्यूचुअल एजेंसी को। यहाँ हर पार्टनर एजेंट होता है दूसरे पार्टनर्स का और फर्म का। अगर किसी पार्टनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कोई डिसीजन ले लिया, कहीं सिग्नेचर कर दिए, तो उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल होंगे, ठीक है। कोई अदर पार्टनर ऐसा नहीं कह सकता कि उस पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वही फुलफिल करेगा। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सारे पार्टनर्स ही इक्वली लायबल होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। और इस वाली पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। और इस वाली पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है या वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या रिटायरमेंट ले लेता है या फिर उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ जाती है, ठीक है, तो इससे इफेक्ट पड़ता है पार्टनरशिप को, वो डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि वो एग्रीमेंट ब्रेक हो जाता है। वो रिमेनिंग पार्टनर चाहें तो दूसरा एग्रीमेंट बना के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पर बट जो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था वो ब्रेक हो जाता है, उससे वो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं रहती, ठीक है। तो ये थी जनरल पार्टनरशिप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। अब जैसा कि हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। बट ऐसा हर एक पार्टनर के केस में नहीं होता। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसमें से एक मेंबर की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है और बाकी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की है, ए, बी एंड सी। अब इसमें से एक पार्टनर जो है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी दोनों पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। जैसे बी और सी आए थे 10% शेयर के लिए, तो अब जो बिजनेस के डेब्ट्स होंगे उसमें बी और सी ओनली 10% तक लायबल होंगे पे करने के लिए और बाकी जो डेब्ट्स बचे वो कौन बियर करेगा, कौन पे करेगा, ए पे करेगा, ठीक है, भले ही उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों ना करना पड़ जाए। तो ऑलमोस्ट जो रिस्क है वो कौन बियर कर रहा है, वो ए बियर कर रहा है और बी और सी उतना बियर नहीं कर रहा है। तो ए ऐसा क्यों करेगा, ए अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों रखवाएगा और बी और सी की लायबिलिटी लिमिटेड क्यों होगी, क्योंकि इसमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे यहाँ पे ए पार्टनर था जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, तो मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस होंगे, जो कंट्रोलिंग पावर होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ए के हाथ में ही होगी। बाकी जो पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड थी, जैसे यहाँ बी और सी थे, इनको कोई राइट नहीं है मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने का, उनको कंट्रोल करने का, ठीक है। क्योंकि अगर इन्होंने कोई डिसीजंस लिया और उससे कोई लॉस होता है पार्टनरशिप फर्म को, तो उसको उसके लिए लायबल कौन होगा, ए होगा। तो ए कभी नहीं चाहेगा कि उनकी वजह से कोई भी लॉस हो, तो ए उन्हें परमिशन नहीं देगा मैनेजमेंट डिसीजंस लेने के लिए। और अगर बी और सी किसी आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, जैसे म्यूचुअल एजेंसी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा क्योंकि अगर उनकी वजह से लॉस होता है तो वो ए यहाँ पे बियर नहीं करता है और इस पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। तो ये था लिमिटेड पार्टनरशिप। सो गाइज, ये था हमारा डिस्कशन क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। तो अगर आपको ये डिस्कशन, ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। So guys, thank you for watching this video and for your support.